पूर्वी दिल्ली के न्यू सुंदर नगरी की रहने वाली 22 वर्षीय कोमल, जो अपने परिवार की होनहार बेटी थी, अब सिर्फ तस्वीर और यादों में सिमट कर रह गई है। उसके माता पिता और दादी का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम का माहौल है। कोमल को उसके ही दोस्त आसिफ ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, जिसके साथ उसकी 4 साल की दोस्ती थी। इस जघन्य अपराध में आसिफ का साथी जावेद भी शामिल था। दोनों अब पुलिस की हिरासत में हैं। यह घटना 12 मार्च 2025 की है, जब कोमल सुबह अपने कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए निकली थी। वह निर्माण बिहार में नौकरी करती थी। उस दिन के बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने 13 मार्च को सीमापुरी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तलाश शुरू की और तकनीकी निगरानी के जरिए पता चला कि कोमल आखिरी बार आसिफ के साथ में थी। आसिफ पेशे से टैक्सी ड्राइवर है और कोमल को पिछले 4 साल से जानता था। पुलिस जांच में सामने आया कि 12 मार्च को आसिफ ने कोमल को अपनी गाड़ी में बिठाया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। आसिफ को शक था कि कोमल किसी और युवक से बात करती है, जिसके चलते उसने अपने दोस्त जावेद के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। उसने कोमल को मिलने के बहाने बुलाया और अपनी कैब में रस्सी से उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद आसिफ लाश को ठिकाने लगाने के लिए 44 किलोमीटर तक गाड़ी लेकर घूमता रहा। अंत में उसने गुरुग्राम बॉर्डर के पास नचपगढ़ नाले में कोमल के शव को पत्थर से बांधकर फेंक दिया। 5 दिन बाद 17 मार्च को पुलिस ने नचपगढ़ नाले से कोमल का शव बरामद किया। इसके बाद आसिफ और जावेद को हिरासत में लेकर सख्त पूछताछ की गई। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बरामद में इस्तेमाल की गई कैब भी जब्त कर ली। कोमल की दादी बिमला ने बताया कि सुबह कोमल ड्यूटी के लिए निकली थी, लेकिन फिर उसका कोई पता नहीं चला। जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली तो आसिफ का नाम सामने आया। कोमल के परिवार का कहना है कि आसिफ उसे गलत काम के लिए मजबूर करना चाहता था, जिसे कोमल ने ठुकरा दिया होगा। माता पिता, जो चंडीगढ़ में नौकरी करते हैं, और 2 छोटे भाई इस घटना से टूट गए हैं। दादी ने कहा, हमारी बेटी को भरोसे ने मारा। आसिफ ने दोस्ती का ऐसा तोहफा दिया कि सब कुछ छिन गया। परिवार ने आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग की है। आसिफ पास के ब्लॉक में अपनी फैमिली के साथ रहता था, जबकि जावेद कोमल के बराबर वाले फ्लैट में पत्नी और 2 बच्चों के साथ किराए पर रहता था। 4 साल की दोस्ती में कोमल को कभी नहीं लगा होगा कि उसका यह दोस्त उसकी जिंदगी का दुश्मन बन जाएगा। पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण निजी विवाद और आसिफ का शक था। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस मामले में कड़ा जोर दे रही है। हाल ही में मेरठ में सौरभ हत्याकांड ने लोगों को तोड़कर रख दिया था, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या की थी। अब दिल्ली में कोमल की हत्या ने एक बार फिर समाज में भरोसे और रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोमल की मौत ने न सिर्फ उसके परिवार को तोड़ा, बल्कि
पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोमल अपने परिवार की उम्मीद थी, वह मेहनती थी और अपने भाइयों के लिए एक मिसाल। अब वह सिर्फ तस्वीर में बची है। उसकी दादी की यह गुहार की जिसकी बेटी हो उसे ढूंढो, घर ले जाओ। हमारी तो मिल गई। हर किसी के दिल को छू रही है। यह घटना एक बार फिर सवाल छोड़ गई है कि दोस्ती और भरोसा का ऐसा खौफनाक अंत क्यों।